Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे दैट इज प्लांट किंगडम। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स पर। तो आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज देख सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स गेट डिवाइड बाय माइटोसिस। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी का है, कोई मैंने यहाँ वहां से कोई कंटेंट नहीं लिया है। तो एज पर आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी खोल सकते हो, इट्स अ डायरेक्ट कंटेंट। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। तो प्लांट्स में जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करूंगी आपके लिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं माइटोसिस के जरिए। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी। तो जब ये डिवाइड करते हैं माइटोसिस के जरिए, तो इस तरह से दो डिफरेंट प्लांट बॉडी बन जाती है। एक होती है हैप्लॉइड और दूसरी होती है डिप्लॉइड। The haploid plant body produce gametes by mitosis। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है माइटोसिस के जरिए। तो ये कुछ प्रोसेसेस है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट करते हैं गैमेटोफाइट को। तो गैमेटोफाइट फेज हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से रिप्रेजेंट होता है, जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं किसके जरिए, माइटोसिस के जरिए। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है वो भी कैसे डिवाइड होता है, माइटोसिस के जरिए। और फिर वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाता है। यानी कि अभी तक एक जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी वो माइटोसिस के जरिए गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, जो गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो भी माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है, बट वो क्या प्रोड्यूस करता है, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय म्योसिस। तो इसके द्वारा जो दोबारा हैप्लॉइड, क्योंकि हम प्लांट लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो दोबारा जब प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स को तो किसके जरिए करेंगे, म्योसिस के जरिए। हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे आपको नीचे पिक्चर में दिखा रखा है, प्लांट लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे तो हम हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से शुरू करते हैं, क्योंकि पहले पॉइंट हमने कौन सा कवर किया था, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का। ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा माइटोसिस होते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास हैप्लॉइड गैमेट्स। स्टूडेंट प्लीज फोकस करना, जहां मैं मार्क कर रही हूँ, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से माइटोसिस हो रहा है और हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट ऑल्सो डिवाइड्स माइटोसिस, और एक क्या प्रोड्यूस करता है, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो इसी तरह से यहाँ पर दिखा रखा है, नेक्स्ट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन हो रहा है और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डिप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस कर रहा है। डिप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जाइगोट प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद माइटोसिस हो रही है फिर से, और डिप्लॉइड प्लांट हमारे पास दिख रहा है। ठीक है, डिप्लॉइड प्लांट को वापस, क्योंकि लाइफ साइकिल चल रही है, तो यहाँ लिखा था हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय म्योसिस। अब म्योसिस के द्वारा वापस अगर आने तो वो म्योसिस के जरिए आएंगे हम। तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी जब म्योसिस करती है तो हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करती है, फिर से हैप्लॉइड सेल माइटोसिस करते हैं तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है। तो इस तरह से एक प्लांट लाइफ साइकिल चलती है। ये हर जितनी भी हमने अभी कैटेगरीज पढ़ी है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन सब में अपनी अपनी एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है, यानी कि प्लांट लाइफ साइकिल शो होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, दिस इन टर्न डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, फिर से जो भी हमने पढ़ा प्लांट बॉडी में वापस आ जाती है वंस अगेन। थस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो लाइफ साइकिल जिस भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की होती है उसमें एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेट। ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड से जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वो गैमेट प्रोड्यूस करती है और गैमेटोफाइट फेज को शो करती है, और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। पिक्चर में आपको सेम वैसे ही दिखा रखा है, एक एन फेज होती है जिसे हम हैप्लॉइड रिप्रेजेंट करते हैं और 2n डिप्लॉइड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिप्लॉइड फेज को। तो ठीक है, सेम वही चल रहा है, गैमेटोफाइट्स यानी कि गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं
फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है हमारे पास। जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगी, तभी वो क्या होगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स में आएंगे। लेकिन स्पोर्स से वापस गैमीट्स वाली फेज में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मियोसिस करनी पड़ती है। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं इसे, जिससे क्या होता है, डॉटर सेल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो 4 स्पोर्स बन गए, फिर उसके बाद फिर से अभी हमने देखा दिस इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस, तो वो माइटोसिस करते हैं और फिर से वापस क्या आ जाते हैं, गैमेटोफाइट फेज में। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो सब्सक्राइब कर दे जल्दी से। अब हम पढ़ते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। 3 तरह की लाइफ साइकिल होती है, एक हैप्लॉन्टिक होती है, डिप्लॉन्टिक होती है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल साइकिल। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, एक सिंगल सेल जाइगोट से। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, ऐसे कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, जिसके बारे में अभी हमने पिक्चर में भी देखा था। मियोसिस होती है जाइगोट में, जिससे क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जो अभी हमने देखा था 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई थी। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली टू एंड फॉर्म द गेमेटोफाइट। तो ठीक है, स्पोरोफाइट से वापस गेमेटोफाइट फेज में आने के लिए उनको फिर से क्या करना पड़ेगा, माइटोटिक डिवीजन करनी पड़ेगी और गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे वो। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल इसकी बहुत सारी, जो सबसे पहली कैटेगरी हमने एल्गी पढ़ी थी, उसके अंदर वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा और कुछ स्पीशीज होते हैं क्लेमिडोमोनास की, वो रिप्रेजेंट करती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से आपको ऑर्गेनिजम्स के नाम दे देंगे, किस कैटेगरी के होंगे वो भी नहीं बताएंगे, तो वो पूछेंगे आपसे कि कौन सी लाइफ साइकिल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हमें इसमें एक तो लाइफ साइकिल को समझना है कि वो है क्या, और उनके एग्जाम्पल अच्छे से करने हैं। सो वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड कुछ स्पीशीज जो होती है क्लेमिडोमोनास की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। ठीक है, फिगर में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में दिखा रखा है। चलो शुरू करते हैं एक एक करके, ऊपर से शुरू करते हैं जाइगोट से। एक पहली बात तो ये एक एक्सेप्शन केस बना रखा है, जो छोटे वाला हिस्सा होगा वो डिप्लॉन्टिक को शो कर रहा होता है, और जो बड़े वाला साइज होता है, यानी कि जो रेड वन पार्ट हमें दिख रहा है, इसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, जो एल्गी में पाई जाती है। ऑलराइट, अब शुरू करते हैं जाइगोट से। ठीक है, जाइगोट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जाइगोट को हम 2n से लिखते हैं क्योंकि एक डिप्लॉयड बॉडी है 2n। इनमें मियोसिस होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि इनमें मियोसिस होता है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, तो मियोसिस हुआ, इसमें रिडक्शन डिवीजन हुई, तो ये देखो आपके सामने ये न्यूक्लिया है, 4 टोटल सेल्स में डिवाइड हो गए। राइट, उसके बाद स्पोर्स बनते हैं, तो यहाँ पर स्पोर्स बन गए। अब स्पोर्स जो होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, हैप्लॉइड में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड में होंगे। ठीक है, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड में होगा तो ये स्पोर्स हमारे पास आ गए एंड टर्म में। और स्पोर्स जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिखा दिया, गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद अब क्या होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए, गैमेटोफाइट से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए तो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में आकर फ्यूज करेंगे और सिनगैमी होगी। सिनगैमी आपको पता है फर्टिलाइजेशन होता है। जो फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज कर गए, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो वापस आ गए लाइफ साइकिल पे, तो इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। ऑन द अदर हैंड, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता दिए। इसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट फेज होता है प्लांट का। जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है वो रिप्रेजेंट होता है कुछ ही फ्यू सिंगल सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से, और इस तरह की लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं। ठीक है, ऑल सीड बियरिंग प्लांट जिसमें जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म के जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे इस पैटर्न को, यानी कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को कैरी करते हैं। ठीक है, ज्यादातर देखो डिप्लॉन्टिक ब्लू वन पार्ट है, ज्यादा वाला पार्ट डिप्लॉन्टिक शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हैप्लॉन्टिक पार्ट नहीं आता, बट बहुत कम आता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्पोरोफाइट से शुरू करें। स्पोरोफाइट फेज है हमारे पास 2n वाली, स्पोरोफाइट फेज 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। गेमेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पोरोफाइट से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है।
यानी कि रिडक्शन डिवीजन। उसके बाद ये जो आपको एरो दिखा रहे हैं, एक्चुअली ये एरो हमें फ्यूजन को दिखाते हैं, सिनगैमी को दिखाता है। एक एरो मेल गैमेट को शो करता है और एक एरो फीमेल गैमेट को शो करता है कि आपस में ये दोनों फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ये आपको दिखा दिया, सिनगैमी हो रही और रिजल्ट है जाइगोट। एज यू ऑलरेडी नो जाइगोट होता है, और जाइगोट से आगे हम स्पोरोफाइट फेज में ही जाते हैं, क्योंकि 2n वाली फेज है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। सिंपल, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसमें क्या होता है, जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स होते हैं वो एक इंटरमीडिएट कंडीशन को एग्जिबिट करते हैं, यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर, दोनों ही फेजेस क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, हाउएवर दे डिफर इन द डोमिनेंट फेज। डोमिनेंट फेज में डिफर होते हैं क्योंकि अभी तक हमने देखा हैप्लॉन्टिक तो हैप्लोइड वाली साइड, डिप्लॉन्टिक तो डिप्लॉइड वाली साइड डोमिनेंट होगी, पर इसमें कभी हैप्लॉन्टिक और कभी डिप्लॉन्टिक डोमिनेंट फेज रहती है। अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक हैलोइड फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इन फेजेस को रिप्रेजेंट करता है एंड अल्टरनेट करता है एक छोटे शॉर्ट लीव मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, टोटली और पार्शली डिपेंडेंट। ठीक है, इस तरह के गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपोजिट बता रहे हैं। ऑल ब्रायोफाइट्स होते हैं इस तरह के पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसमें आपको डोमिनेंट फेज कोई नहीं दिखेगा, दोनों ही इक्वल है। ये लाइन से आपको दिखा रहा है, ब्लू एंड रेड वन, ये लाइन से इक्वली शो कर रहे हैं। तो इसमें स्पोरोफिटिक फेज भी आधे टाइम के लिए आते हैं, और जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ना, तो स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफाइटिक फेज दोनों ही आधे आधे टाइम के लिए आती है। ऐसा कोई नहीं कि डोमिनेंट है। ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज सेम वही 2n को रिप्रेजेंट करती है। मियोसिस होता है, 4 रिडक्शनल डिवीजन यानी कि 4 टोटल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 4 टोटल सेल्स यानी कि स्पोर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बारे में बच्चों मैंने अभी अभी बताया है, स्पोर्स में डिवाइड होगा, फिर उसके बाद वो गैमेटोफाइट फेज को रिप्रेजेंट करेगा। एंड क्योंकि जैसे ही वो स्पोर्स में बदल जाते हैं तो वो एन टर्म में आ जाते हैं, यानी कि हैप्लॉइड कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। जी, गैमेटोफाइट क्या होता है, गैमेट्स को प्रोड्यूस करना। स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोर्स को प्रोड्यूस करना। तो गैमेटोफाइट से गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, और वो क्या करेंगे, 2 गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो वो आपस में फ्यूज करेंगे। तो फ्यूज करेंगे तो गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी कि ये देखो ये एरो मैंने अभी बताया, मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी गैमेट्स को, और आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी होगी। ठीक है, और जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। वो 2n में आ गए, 2n में आते ज्यादा टाइम लगता है। जाइगोट और स्पोरोफिटिक फेज एक ही तरह रिप्रेजेंट होती है 2n में। तो इस तरह के पैटर्न को ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट बॉडी। वास्कुलर प्लांट बॉडी किसमें थी, टेरिडोफाइट्स में, जिसमें पहले सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट का रहता है क्योंकि वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये किससे अल्टरनेट करता है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से। तो इसके साथ ये अल्टरनेट करता है, कुछ टाइम के लिए इसमें रहता है और कुछ टाइम के लिए अपने डोमिनेंट फेज में रहता है। सच अ पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, वही सेम बात है। और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स ऐसी तरह के एग्जिबिट करते हैं, सेम वही है टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट की हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो बात तो सेम ही रहेगी। स्पोरोफाइट है, सेम फेज, मियोसिस करता है, 4 टोटल सेल्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि स्पोर्स प्रोड्यूस किए। स्पोर्स को हमेशा हम एन टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे गैमेटोफाइट बना, स्पोर्स वाले जो होते हैं गैमेटोफाइट बनते हैं, उससे वापस मत जाना, स्पोरोफिटिक फेज से स्पोर्स बनते हैं, वो आगे गैमेटोफाइट फेज बनाते हैं। गैमेटोफाइट से हमारे पास गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे गैमेटोजेनेसिस यानी कि दोनों मेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, सिनगैमी होती है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और डिप्लॉइड बॉडी। ठीक है, डिप्लॉइड बॉडी के बाद वो स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई समझ आ गया आपको। एक्सेप्शन केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंगली हम कहेंगे कि जो एल्गी होते हैं, अभी हमने पढ़ा एल्गी जो होते हैं वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। लेकिन कुछ एल्गी जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैल्प्स। ये कुछ है जो एल्गी पार्ट है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है फ्यूकस।
जो फ्यूकस होता है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, वो एल्गी की ही स्पीशीज है, एल्गी का ही एक कैटेगरी है, एल्गी का ही एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एल्गी है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करता है, बट कुछ जो है एक्सेप्शन केस में, जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्स, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक को शो करते हैं, एंड फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक को शो करता है। बस यही एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट था। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हमने पढ़ा वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा डोमिनेंट फेज नहीं होता, और दोनों ही अपने अपने फेज में, एक में स्पोरोफिटिक फेज इंपॉर्टेंट होते हैं और एक में गैमेटोफिटिक फेज इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा जो आपने पढ़ा केस वो था डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का, जो गैमेटोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स या उसके अंदर की कैटेगरी शो करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तीनों तरह की लाइफ साइकिल समझ आ गई होगी। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है, कमेंट करें आपको कोई भी डाउट हो, या आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।